अशोक गहलोत की। भीलवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जीएसटी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि जीएसटी का प्रस्ताव कांग्रेस की यूपी सरकार में पारित किया गया था, जिसमें 1 स्लैब की बात रखी गई थी। हमारी जब भी बैठक होती तो इस मुद्दे में हम 1 या 2 स्लैब रखने की बात करते, फैसला हमने लिया, लेकिन इन्होंने 28, 18, 12 और 5 जैसे स्लैब कुल मिलाकर 5% मिलाकर ये 4 स्लैब बनाए थे, जो अब हटाकर 2 स्लैब किए हैं। गलती कर दी थी जब ये प्रस्ताव हमारे वक्त में शुरू हुआ था यूपी गवर्नमेंट में। जीएसटी का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। 1 स्लैब की बात थी उस वक्त में। प्रदीप मुखर्जी थे वित्त मंत्री, मैं भी सरकार में था उस वक्त में। तो मैं ऐसी मीटिंग होती थी, हमारी बॉम्बे में मीटिंग हुई थी, गुजरात भी आया, मध्य प्रदेश भी आया, सब लोग आए थे वहां। तो 1 स्लैब भी आया, लगभग 2 स्लैब आया ज्यादा। इन्होंने क्या किया, 28 भी, 18 भी, 12 भी, 5 भी कर दिया और ऐसा कर दिया, आतंक पैदा हो गया व्यापारियों के अंदर। अगली खबर टोंक से है, जहां पर बीसलपुर बांध की डाउनस्ट्रीम में फिर हादसा हो गया। यहां पर राजमहल रपट पर पानी के बहाव में फिर ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। बीसलपुर बांध से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी की निकासी से नदी से गुजरने वाले रास्ते बंद हैं। ऐसे में लापरवाही से निकलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। लोगों ने चालक को पानी से निकाल लिया। इससे पहले भी यहां पर राजमहल रपट पर कई हादसे हो चुके हैं। भरतपुर में मोती महल पर रियासतकालीन बनाम पचरंगा झंडा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां मोती महल का गेट तोड़ने को लेकर पूर्व राज परिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने केस दर्ज कराया है, तो इधर सिनी बाबा पंचायत में मनुदेव सिनी का समर्थन किया गया है, जिस पर गेट तोड़ने का आरोप है। दरअसल बीती रात मोती महल से पुलिस के हटते ही गाड़ी में सवार होकर 3 लोग मोती महल की तरफ पहुंच गए और सदर गेट तोड़ दिया। रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की गई, हालांकि पुलिस को वापस आता देख तीनों मौके से फरार भी हो गए, जिसके बाद से मामला अब तूल पकड़ रहा है। तो आपने देखा था सोशल मीडिया पर लाइव आते हुए एक शख्स ने महल का दरवाजा तोड़ा, अंदर घुसने की कोशिश की, झंडा उसके पास था। ये पूरा मामला जो है दरअसल महल पर रियासतकालीन बनाम पचरंगा झंडा को लेकर है और कल से सोशल मीडिया पर लाइव आने के बाद इस शख्स के अब ये मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मोती महल का गेट तोड़ने को लेकर पूर्व राज परिवार सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने केस दर्ज करा लिया है और इधर सिनी बाबा पंचायत में मनुदेव सिनी का समर्थन किया गया है, जिस पर गेट तोड़ने के आरोप है। ये देखिए, यही झंडा लेकर ये शख्स अंदर आया था, जिसका नाम बताया जा रहा है कि बनुदेव। चूरू जिले के सरदार शहर के तहसील में साडासर गांव में दलित समाज के युवकों को ठाकुर जी मंदिर में जाने से रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद भानीपुरा थाना में केस भी दर्ज हो गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने जातिगत टिप्पणी करते हुए युवकों को मंदिर में प्रवेश से रोका और विरोध करने पर मारपीट की। पीड़ित कानाराम बेगवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। घटना के विरोध में लोग थाने के सामने धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया में कचरा निस्तारण की समस्या को लेकर नागरिकों ने सोमवार को बाजार बंद का विरोध जताया। हनुमानगढ़ रोड पर चक्का जाम किया गया, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के कार्यकर्ता और पार्षद शामिल हुए। विधायक अभिमन्यु पुनिया और पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल धरने पर बैठे। नागरिकों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं होता है तो कचरा जिला कलेक्ट्रेट में डालकर घिराव किया जाएगा। यदि हम एक नहीं होगा, हमारे घर भी कचरे से भर जाएंगे। आज मांग है कचरा मुक्त संग्रिया कचरा मुक्त करने के लिए। कचरा हमें तो सिर्फ
संगरिया को कचरा मुक्त कराना है। और कचरा के ढेर बड़े पड़े, आप गलियों में जाके देखो, चौराहों में जाके देखो, चाहे कोर्ट में जाके देखो, कचरा मिलेगा आपको संगरिया। नगर पालिका कहती है हमारे पास जगह नहीं है, अब जगह है, और अगर नहीं भी है तो बात करके कहीं इसका निस्तारण कराए ना। भरतपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर यात्रियों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। निजी बस चालक यात्रियों को बस की छत पर बैठाकर सफर कर रहे हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। बस की छत, मौत का सफर, जिंदगी से खिलवाड़, जल्दी पहुंचने की जिद। कहां है ट्रैफिक पुलिस, कौन रोकेगा बस? ये तस्वीरें देखकर आपको डर लग रहा होगा, लेकिन शायद सफर कर रहे इन यात्रियों को नहीं। तभी तो बेखौफ होकर बस की छत पर सफर कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं। लग रहा है कि किसी जंग को जीतने के बाद वापस लौट रहे हैं, लेकिन नहीं, ये शायद मजबूर है, या यूं कहे बस माफिया इस तरह ही भरतपुर की सड़कों पर सफर कराते हैं। बने होंगे परिवहन विभाग के नियम और कायदे कानून, पर यहाँ की सड़कों पर तो प्राइवेट बस वालों का राज चलता है। इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तभी तो रास्ते में पुलिस थाना पड़ा, आरटीओ ऑफिस पड़ा। ना तो बस की स्पीड कम हुई और ना ही किसी ने जहमत उठाई कि बस को रोका जाए। तो फिर क्या, जैसे मन होगा वैसे दौड़ाएंगे बस। दरअसल ये प्राइवेट बस बयाना के केला देवी झील का वाड़ा से भरतपुर की ओर जा रही है। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन आके मूंदे बैठा है या फिर किसी हादसे के इंतजार कर रहा है। सवाल उन यात्रियों से भी है, घर पहुंचने की इतनी जल्दबाजी में ना रहे, नहीं तो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर त्योहारों के सीजन में खास सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। बीचवाला औद्योगिक क्षेत्र में करीब 1950 किलोग्राम तेल को सीज कर दिया गया। तेल की जांच रिपोर्ट आने तक ये सीज रहेगा। सफाई की लेकर भी यहाँ पर फर्म को निर्देश दिए गए हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये बड़ा एक्शन लिया गया है। मैसर्स उद्योग मंत्री पर निरीक्षण और नवीनीकरण की कार्रवाई की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जहां पर खाद्य विभाग त्योहार के सीजन में अलर्ट मोड में आते हुए लगातार एक्शन ले रहा है। ये बीच वाला औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर 1950 किलोग्राम का तेल सीज किया गया है और ये तब तक सीज की कार्रवाई एग्जीक्यूट रहेगी, एक्टिव रहेगी, जब तक कि जांच रिपोर्ट तेल की नहीं आ जाती है। वहीं आपको बता दें कि मैसर्स उद्योग मंत्री पर भी निरीक्षण किया गया और सैंपल लिए गए। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विक्रम, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कहां की हैं और एक्शन के तहत क्या कुछ हुआ, किस तरह का हड़कंप वहां पर मचा हुआ है? देखिए, जो राज्य सरकार की तरफ से शुद्ध के लिए आहार और मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बीचवाल औद्योगिक क्षेत्र में जो एक तेल निकालने की मिल है, मैसर्स उद्योग मंदिर, उसका यहाँ निरीक्षण किया गया था। और वहाँ नमूनाकरण की जब कार्रवाई की गई तो जो तेल है वो संदिग्ध पाए जाने पर उन्होंने 1950 किलो जो तेल है उसे सीज करवा दिया है। और ये अलग अलग तरह का तेल है, जिसमें रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल है और उसके साथ फिल्टर ग्राउंडनट ऑयल है और रिफाइंड जो ऑयल है, उन तीनों के जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नमूने लिए हैं। और वहाँ जिस मिल में ये तेल निकालने का काम किया जा रहा था, वहाँ पर सफाई और अन्य व्यवस्थाएं भी माकूल नहीं होने के कारण खाद्य अधिकारी ने जो है वो निर्देश दिए हैं कि यहाँ साफ जी, सफाई चलिए बहुत बहुत की जाए। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल के परिसर में वाहन पार्किंग शुल्क बंद करने की मांग को लेकर भारत आदिवासी पार्टी का मौन प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। भारत आदिवासी पार्टी के रमेश
निनामा ने बताया कि जिला अस्पताल जैसे जनसेवा संस्थान में मरीजों और परिजनों से पार्किंग शुल्क वसूलना पूरी तरह से अनुचित है। यह अवैध वसूली कई साल से जारी है, जिस पर अब रोक लगनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक शुल्क पूरी तरह से बंद नहीं होता तब तक प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ा जाएगा। कहा कि उसके संबंध में जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। पिछले कल से यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रहे मांगीलाल नीनामा के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में ये जो पार्किंग के नाम से अवैध वसूली हो रही है, इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के लिए, इसको बंद करने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रशासन के द्वारा कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। जब तक हम लोगों को मांग के अनुरूप लिखित में जब तक नहीं दिया जाता है तब तक हम इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। अजमेर में एक परिवार का चिराग बुझ गया, लेकिन वो जाते जाते 3 लोगों को जीवन दान दे गया। 16 सितंबर को 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला दुर्गा शंकर सिर दर्द के बाद बेहोश हुआ, लेकिन फिर होश में ना आ सका। डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार ने दुर्गा शंकर के अंगदान करने का साहसिक फैसला लिया। मौत के बाद भी जिंदगी। 16 साल के दुर्गा शंकर ने दिया जीवन दान। 3 लोगों की जिंदगी कर गया रोशन। सोलह साल का दुर्गा शंकर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जाते जाते 3 लोगों को जिंदगी दे गया। ब्रेन डेड घोषित होने के बाद दुर्गा शंकर के परिवार ने उसके अंगों को दान करने का फैसला किया, जिसके बाद उसकी किडनी और लिवर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया, जिससे 3 लोगों को जीवन दान मिलेगा। एसएमएस हॉस्पिटल में ये भेजे गए हैं, जिसमें 2 किडनी प्रत्यारोपित होगी और 1 लीवर का प्रत्यारोपण होगा। ये एक सराहनीय कार्य है जो अंगदान देके नए जीवन दान मिलेगा। बच्चे को दिमाग की नस फटने से ब्रेन डेथ हो गई थी और बाकी सारे अंग कार्य कर रहे थे। हमने जो जो कार्य इसके उपयोगी थे उसको हमने ट्रांसप्लांट के लिए आगे भेजे गए हैं। दुर्गा शंकर के हार्ट को चेन्नई में ट्रांसप्लांट होने थे, लेकिन चेन्नई की दूरी ज्यादा होने के चलते ये संभव नहीं हो पाया। जेएलएन अस्पताल में छात्र के परिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माला पहना करके सम्मानित किया, साथ ही अंगदान के फैसले पर उनका आभार जताया। जवाहरराम जी ने पुत्र की दोनों किडनियां और लीवर अंगदान किया है। निश्चित रूप से इसमें 3 लोगों की जान बचेगी। यह एक बहुत ही पुण्याई का काम किया है। साधारणतः परिवार हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन इन्होंने अपने दृढ़ता के साथ जो एक पुण्याई का काम किया है, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अस्पताल में दुर्गा शंकर को श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने दुर्गा शंकर अमर रहे के नारे लगाए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बेटे के अचानक चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उनके अंगदान के फैसले से 3 घरों में खुशियां लौट आई हैं। मैंने तो पार्ट से डॉक्टर से नहीं किया। वो बच्चे को क्या समस्या थी, कब हुई थी ये समस्या? ये मंगलवार को हुई थी, सिर दर्द हुआ था सिर और बेहोश हो गया था। ठीक, फिर क्या किया आपने? फिर यहाँ लिया है, केकड़ी लाए, केकड़ी से लेकर यहाँ कर दिया। अच्छा, ये अंगदान कैसे किया? ज्यादा बोल नहीं सकता। परिवार की आंखों का तारा दुर्गा शंकर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो चुका है। परिवार को उसके अचानक चले जाने का गम भी है, लेकिन जिस तरीके से परिवार ने अपने बेटे के अंगदान का फैसला लिया वो सराहनीय है। अजमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रों के शुभारंभ के साथ ही राजस्थान की धरा दिव्यता और भव्यता में रम गई है। मां दुर्गा की आराधना का ये उत्सव अपने 9 रूपों की शक्ति से पूरे प्रदेश को जगमगा रहा है। हर शहर, हर गांव में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।
ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर देखिए हर तरफ भक्ति का भाव और आस्था ही नजर आ रही है। डूंगरपुर से लेकर दौसा, बाड़मेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ और आमेर में भक्तों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर मां के आशीर्वाद के लिए यहां पर इंतजार किया और जाहिर तौर पर यही मनोकामना की मां की कृपा हमेशा बनी रहे। तो नवरात्र पर अगले 10 दिनों तक कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में गरबा और डांडिया के आयोजन की झलक देखने को मिलेगी। इन सब के बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में चेतावनी के बोर्ड लगा दिए हैं और पोस्टर भी लगा दिए हैं। पोस्टर में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः वर्जित लिखा गया है। इसके साथ ही गरबे और डांडिया के कार्यक्रम में आधार कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री देने की मांग की गई है। बकायदा इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इसे तैयार किया गया है।